हेलो डियर फ्रेंड्स, प्लीज गुरु जी। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सॉइल विच एग्जिबिट कोहेजन बट एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है, उस सॉइल को हम कौन सी सॉइल बोलते हैं। कोई एक सॉइल है जिसके पास कोहेजन है लेकिन एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है, वो कौन सी सॉइल होती है। तो वो सॉइल होती है क्ले। क्लेई सॉइल जो होती है जिसके पास क्ले जो होती है वो प्योर कोहेसिव होती है। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आपको जिसके पास लीस्ट कोहेजन हो उसको आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा, क्ले अगर आपको दिया हो लीस्ट क्ले तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा। दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिक्विड लिमिट इज डिफाइंड एज। लिक्विड लिमिट जो होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिक्विड लिमिट है। ये क्वेश्चन लिक्विड लिमिट से कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं कि क्या इसका आंसर होता है। तो लिक्विड लिमिट क्या होती है। तो लिक्विड लिमिट जो होती है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन फ्लो। मिनिमम वाटर जहाँ पर हमारा पानी जो है वो फ्लो कर सकता है उसको हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। आपने लिक्विड लिमिट की कई बार कई जगह के अलग अलग डेफिनेशन जो है वो देखी होगी, लेकिन ये इजी वे है। देखिए इजी वे में हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मिनिमम वाटर कंटेंट, सबसे कम वाटर कंटेंट जहाँ पर हमारा सॉइल जो होता है वो फ्लो कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, उसको हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। अगला देखिए, द साइज ऑफ कोबल बिटवीन। कोबल का जो साइज होता है वो किसके बीच में होता है। ये क्वेश्चन इजीली इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कोबल और बोल्डर में कंफ्यूजन होता है उनको कि यार ये बोल्डर का साइज होता है या फिर कोबल का साइज होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे अगर हम मैं यहाँ पे ट्रिक बना लेता हूँ आपके लिए कि एक्चुअल में कैसे ट्रिक बन सकती है। वैसे यहाँ पे ट्रिक तो नहीं बन रही है लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साइज की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको बोल्डर जो होता है उसका साइज पता होना चाहिए। बोल्डर का जो साइज होता है वो 300 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 300 mm। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद एक हमारे पास कोबल होता है। कोबल का पूछा गया है। कोबल जो होता है इसका साइज जो होता है वो 80 से लेकर 300 तक होता है। उल्टा आप यहाँ पे ट्रिक न्यूमेरिकल अल्फाबेट नहीं बन रही है लेकिन आप उल्टा इसको याद कर सकते हैं। तो कोबल का साइज 80 से 300 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं दिया गया है, 300 और 75 के बीच में दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। यही मेन आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू द सीवेज प्रेशर, द इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो क्या होता है। इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो क्या होता है। जो प्रेशर है ड्यू टू किसकी वजह से, सबमर्ज वेट जो होता है, डूबा हुआ वेट जो होता है सॉइल का, वो इक्वल होता है सीपेज जो प्रेशर होता है। तो इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो जीरो हो जाता है। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए टू डिमेंशनल फ्लो। टू डिमेंशनल का फ्लो होता है थ्रू ए कांस्टेंट हेड पर मीटर। कांस्टेंट हेड पर मीटर जो होता है उसके थ्रू क्या हो रहा है, टू डिमेंशनल फ्लो हो रहा है। तो उस केस में बोला कि फ्लो नेट जो होता है विल अर्डर आफ्टर। क्या होगा फ्लो नेट जो होगा उसके उसका क्या होगा। तो उसका ये होगा कि पर मीटर लेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। पर मीटर लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस आई कोड के। अब ये देखिए ये आई कोड जो है टेस्ट से रिलेट करता है। 27-20 जो पार्ट 8 जो है ये हैवी कंपैक्शन टेस्ट या फिर मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट से रिलेट करता है। इस आप आइस कोड को याद रखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे पास यहाँ पे एक लाइट कंपैक्शन टेस्ट होता है, एक हैवी कंपैक्शन टेस्ट होता है। तो हैवी कंपैक्शन टेस्ट को हम मॉडिफाइड प्रैक्टिस टेस्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया भी है।
तो यहाँ पे देखिए क्या हमसे पूछ रहा है कि मास ऑफ हैम्बर, इट मीन्स कि जो वेट होता है, भार जो होता है, हैम्बर जो होता है उसका भार कितना होता है, ड्रॉप ऑफ हैम्बर, कितनी हाइट से हम उसको किसी लेयर पर मारते हैं, यहाँ पे वो पूछा गया है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम हैवी की बात करें यहाँ पर, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 4.9 kg। हम 5 ही मान के चलते हैं कि 5 ही होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसका जो फ्री फॉल होता है 450 का फ्री फॉल होता है। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो लेते हैं हम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो होती है 1000 होता है, सॉरी 100 नहीं, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। नंबर ऑफ जो बॉल होते हैं, कितनी बार आप मारते हैं, 25 बॉल जो होते हैं ड्रॉप आप मारते हैं। लेयर जो होती है वो कितनी होती है, 5 लेयर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the below index of soil is defined as the ratio of plasticity and flow index। प्लास्टिसिटी एंड फ्लो इंडेक्स जो होता है उसको हम टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है फ्रॉम द ग्रीन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए वो कितना होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कितना होता है। यहाँ पर हमारे पास जो आता है एक सी यू आता है, एक सी सी आता है। हमसे सी सी के बारे में पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होता है, एंड सी यू जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो D60/D10 का रेशो होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड सी सी जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा सी सी ये वाला होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। D² D30/D10 × D60 का रेशियो जो होता है इसको हम बोलते हैं। कई बार आपको D10 की जगह 60 देखने को मिलता है, उल्टा भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूजिंग नहीं है यहाँ पे कि ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, चाइना ग्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन जितने भी है इजी लेवल के हैं लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए चाइना क्ले इसका एग्जांपल होता है। चाइना क्ले जो होता है यहाँ पे जो एग्जांपल होता है, इट मीन्स कि जो ये होती है कैओलिन मिनरल जो होता है इसका एक पार्ट होता है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्गेस्ट किस में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपको इसी में ही देखने को मिलता है, चाइना ग्ले में। इस पॉइंट को आप याद रखिए। एंड जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बार्टर बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीक किस में बनता है। बार्टर बाउंड जो बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड वाटर बॉन्ड जो होता है सबसे ज़्यादा वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है किस में बनता है, इसमें बनता है हाइड्रोजन। एंड वाटर बॉन्ड जो बनता है सबसे वीक वो इसमें बनता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। हमारा सॉइल जो है वो फुली सैचुरेटेड है। द एयर कंटेंट इन सॉइल सैंपल विल बी। एयर कंटेंट कितना होगा सॉइल सैंपल में। तो फुली सैचुरेटेड है तो एयर कंटेंट जीरो होता है, सभी को पता है। अगर हमारा सोइल जो है उसमें पानी भरा हुआ तो हवा नहीं होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ सोइल ट्रांसपोर्ट फॉर्म बाय विंड। विंड के द्वारा जो सोइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कौन सा सोइल होता है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो विंड के द्वारा सोइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो होता है एओलिन। आयोलिन सॉइल होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है लियोस। लियोस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है सॉइल डिपॉजिट की इन सीटू कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। किसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा पंपिंग आउट टेस्ट जो होता है उसके द्वारा ही डिटरमाइन कर सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है। अगला देखिए, टाइम फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू 25% डिग्री ऑफ सच कंसोलिडेशन इज गिवन बाय। तो किससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जो फाइंड आउट करेंगे वो ऑप्शन नंबर 4 इसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल सैंपल आर ऑब्टेन बाय। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो होता है वो किसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं, थिन वॉल्ड सैंपलर के द्वारा आप डिटरमाइन कर सकेंगे। ऑप्शन 3 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वुड यू रिकमेंडेड फॉर कंपैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए आप कौन सा जो कंस्ट्रक्शन रोलर होता है, इक्विपमेंट होता है, उसको आप रेकमेंड करते हैं कोहेसिव सॉइल जो होता है हमारे पास। तो कोहेसिव सॉइल के लिए आप शी फुट रोलर जो होता है इसको रेकमेंड करते हैं, शी फुट रोलर। ये रोलर जो होता है कोहेसिव सॉइल के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड व्हेन। राफ्ट फाउंडेशन हम कौन से केसेस में प्रोवाइड करते हैं, जब उसकी बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है, टोटल एरिया जो होता है फाउंडेशन का इज मोर देन होता है हाफ द कवर्ड एरिया टू रिड्यूस डिफरेंशियल सेटलमेंट। इन सभी कारणों के लिए हम राफ्ट फाउंडेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल काउज। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर वो क्या काउज करता है, क्या कारण होता है उसका। अगर हम जो लोअरिंग करते हैं ग्राउंड वाटर टेबल की, तो ग्राउंड ग्राउंड के नीचे ही होता है ये, तो हमारा जो पोर वाटर प्रेशर होता है, एक पोर वाटर प्रेशर भी होता है, ये आपको पता है कि पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो कम होता है, इट मीन्स कि वो डिक्रीज होगा। एंड जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा लेकिन पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड सेफ एंड इकोनॉमिकल इन ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सी फाउंडेशन होती है जो जिसको हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं एंड सेफ इकोनॉमिक मानते हैं, तो वो होती है अंडर रीमल फाइल्स। अंडर रीमल फाइल जो होती है ये सेफ होती है इकोनॉमिकल एरिया के लिए बहुत ही सस्ते तौर पर। ऑप्शन 4 हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वहाँ से एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सॉइल से। तो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है ऑफ सॉइल इस बोला कि क्या होता है, वो इंक्रीज होती है। शेयर स्ट्रेंथ अगर हमारी इंक्रीज होगी तो नॉर्मल स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इज जनरली प्रोपोर्शनल टू कोहेजन ऑफ सॉइल, ये भी सही है। इज जनरली नाउन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और दो पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कोहेजन से आपसे पूछा गया था, तो कोहेजन से ही देखिए कि अगर हमारी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो कोहेजन जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, इसलिए प्रोपोर्शनल टू कोहेजन। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, अगर हमारी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी कोहेजन भी इंक्रीज होगा, शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। एंड एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि अगर हमारी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रिक्शन एंगल जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन एंगल भी इंक्रीज होता है। इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको और बताए हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लाउन डिपॉजिट। विंड ब्लाउन डिपॉजिट जो होता है वो कौन सा सॉइल नहीं होता है, आपको ये बताना है यहाँ पर। अब जो सॉइल विंड से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है हमें ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि विंड से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हम एओलियन सॉइल बोलते हैं, एओलियन सॉइल हम उसको बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल जो होता है एक लियोस होता है, मैंने आपको ऐसा बताया था, एक ड्यून सैंड जो होता है ये होता है। इट मीन्स कि ये जो होता है ये विंड से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब जो ड्रिफ्ट होता है ये किससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये किया जाता है जो ग्लेशियर होता है उससे ट्रांसफर किया जाता है, ग्लेशियर से ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द deflocating agent correction in sedimentation analysis performed using hydrometry is, तो वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की इज द, क्या होती है अल्टीमेट कैपेसिटी। तो अल्टीमेट कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो होती है मिनिमम ग्रोस
pressure at which soil just fall in shear strength में ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, immediately after loading excess pore pressure will be immediately after loading excess pore pressure जो होता है वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो वो अप्लाइड लोड जो होता है उसके बराबर ही होता है। इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग जो होती है अप्लाइड लोड के बराबर ही होगा। थिंक अबाउट इट। अगला ऑप्शन देखिए, इन ए कंपैक्शन टेस्ट, जो मैं आपको बोलता हूँ आप वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन का भी आपको खास ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक बार आप उसको सोचना भी, हाँ यार ये ऐसे होगा, तभी आपके जो क्वेश्चन है आप परफेक्टली उसको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। इन ए कंपैक्शन टेस्ट इफ कंपैक्शनिंग एफर्ट इज इंक्रीज इट रिजल्ट इन। कंपैक्शन टेस्ट में अगर हम कंपैक्शन जो है उसको इंक्रीज करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि हमारा जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है वो हमें मिलेगी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी कि हमें ड्राई जो मिलता है सॉइल वो ज़्यादा मिलता है। एंड जो OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होगा, अगर हम कंपैक्शन एफर्ट इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मॉइस्चर होगा वो कम होगा। तो ऑप्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा 3। तो आप सोच भी सकते हैं, देखिए सोच कर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ कोई बात नहीं, आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आपको सोचना है बस। देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉइल टाइप्स वुड यू एंटीसिपेट नेगेटिव पोर प्रेशर व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डेंस एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सैंपल ऑफ क्ले एंड ए सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो, देयर परमेबिलिटी जो होती है वुड डिफर बिकॉज। तो उसका साइज जो होता है रेंज ऑफ वॉइड्स वुड बी डिफरेंट, इसलिए होता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज, डायरेक्शन जो होती है सीवेज की वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू एक्सो पोटेंशियल लाइन, इको पोटेंशियल लाइन की होती है। अगले देखिए, ग्राफिकल मेथड जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर इज, ग्राफिकल मेथड जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर वो कौन सा होता है। तो इसका जो मेथड होता है वो रेब-हेन मेथड होता है। रेब-हेन मेथड जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है अर्थ प्रेशर को डिटरमाइन करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्टरगार्ड थ्योरी इज मोस्ट सुटेबल फॉर, वेस्टरगार्ड थ्योरी जो होती है किसके लिए सुटेबल होती है, तो वो होती है हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है या फिर लेयर सॉइल जो होती है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्टरगार्ड जो थ्योरी होती है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल या फिर लेयर, आपने देखा होगा स्ट्रेटिफाइड सॉइल में जो होती है उसमें लेयर होती है, तो लेयर सॉइल में ये सूटेबल होती है, मोर सूटेबल होती है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो जब आपको देखने को मिलते हैं तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है, इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे हो रहा है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है, सिर्फ हमें ये देखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल से। अब देखिए, एलुवियल सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सस्पेंजन इन स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ लेक। तो ये क्या ये सही है, क्या ये सही है, नो ये गलत है। जो एलुवियल सॉइल होता है वो वाटर के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये स्टिल फ्रेश वाटर वगैरह लेक वगैरह इसमें नहीं आते हैं, इसलिए गलत है। एओलियन सॉइल इज फॉर्म बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ विंड, एओलियन सॉइल क्या सही है ये, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एओलियन सॉइल जो होता है ये पानी के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए लैक्स्ट्राइन सॉइल जो होता है ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, क्या ये सही है, रनिंग वाटर बिल्कुल गलत है, ये रनिंग वाटर के द्वारा नहीं मिलता है, ये लैक्स्ट्राइन सॉइल जो होता है ये फ्रेश वाटर ऑफ लेक्स से आपको देखने को मिले, सस्पेंशन ऑफ फ्रेश वाटर, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, बाकी सारे ही गलत हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल 20% है पोरोसिटी, एंड उसका वॉइड रेशो क्या होगा। ये देखिए पोरोसिटी एंड वॉइड रेशो में रिलेशन आपको पता है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पोरोसिटी फाइंड आउट करने, वॉइड रेशो को फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो हमें पता है कि वॉइड रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि पोरोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फाइंड आउट कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोर कटर मेथड जो होता है डिटरमाइनिंग इन सिटू यूनिट वेट इज सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल होता है, नो सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए ये सूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनर टाइप ट्यूब बोल्स आर कंसीडर्ड अनसूटेबल फॉर, स्टेनर टाइप की जो ट्यूब होती है वो सूटेबल होती है किसके लिए, अनसूटेबल होती है किसके लिए, तो वो फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है उसके लिए अनसूटेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल द एरिया रेशियो जो होता है सैम्पलिंग ट्यूब का वो कितना होना चाहिए, तो सैम्पलिंग का वो 8% होना चाहिए, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज, फील्ड टेस्ट कौन सा है, तो फील्ड टेस्ट जो होता है वो वेन शेयर टेस्ट ही होता है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट इन ए सॉइल इज अ रेशियो ऑफ, सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट जो होता है सॉइल का वो किसका रेशियो होता है, तो वो हेड लॉस टू द इसका रेशियो होता है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डज ए क्विक सैंड कंडीशन इज डेवलप इन सॉइल, कब आपको क्विक सैंड की जो कंडीशन होती है वो सॉइल में वो देखने को मिलती है, जब हमारा हेड काउजिंग अपवर्ड फ्लो इज इंक्रीज, अपवर्ड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होता है शीर्ष पर, तब आपको क्विक सैंड की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज सूटेबल फॉर यूज फॉर, किसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइन सॉइल के लिए किया जाता है, तो फाइन सॉइल हमारे पास यहाँ पे क्ले हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। एंड एक हमारे पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी होता है, तो कांस्टेंट जो होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।